इतना कह वो वहां से चला गया। मीरा ने झूठ बोला था, उसे पता था पीरियड्स का। सुन अरमान उसके साथ कुछ नहीं करेगा। वही अरमान अपने स्टडी रूम के तरफ बढ़ते हुए मीरा को जब जब पीरियड्स हुआ उसका डेट याद कर रहा था। उसे पूरा यकीन था उसे पीरियड इतनी जल्दी तो नहीं आता है, पर अगर नहीं आया होता तो मीरा इतने कॉन्फिडेंट से तो नहीं कहती। वही मीरा को इतना समझ आ गया था अरमान से डील करना है तो उसे खुद में कॉन्फिडेंट रहना होगा ताकि अरमान को अपने बातों पर भरोसा दिला सके। रात का वक्त हो चुका था। मीरा खाना खाकर बिस्तर पर आराम से लेट गई। उसे पता था कुछ दिन तक तो अरमान उसे बिल्कुल नहीं छुएगा। फिर अपने झूठ का बाद में क्या नतीजा होगा मीरा वो बाद में देख लेगी। बिस्तर पर लेटते ही मीरा गहरी नींद में चली गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात के करीबन 1 बजे कमरे का दरवाजा खुला। अरमान धीरे से दरवाजे को बंद कर अपने धीमे कदमों के साथ मीरा के पास आ उसके सामने बैठ मीरा के चेहरे को देख उसके चेहरे पर अपने हाथ को सेडेक्टिवली फेरा। अरमान के छूते ही गहरी नींद में होने के बावजूद भी मीरा के जिस्म में करंट सा दौड़ा। वो झट से अपने आंखों को खोल सामने बैठे अरमान को अपने बड़े बड़े खूबसूरत आंखों से देखने लगी। मीरा के ऐसे देखने से अरमान के तन बदन में आग सा फैल गया। वो उसके होंठों के करीब जा अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, बहुत बोल्ड होते जा रही हो तुम। हिम्मत कैसे हुआ अरमान शेखावत से झूठ बोलने का। अरमान के सेडेक्टिव आवाज में उसके कठोरता से बोले शब्द को सुन मीरा के चेहरे पर घबराहट छा गया। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही अरमान के होंठ मीरा के गुलाब के पंखुड़ियों जैसे कोमल होंठों पर जा टिक गया। वो उसके झूठ के कारण उसे बड़े क्रूरता से चूमे जा रहा था। दर्द के कारण मीरा उसे खुद से दूर धकेलने लगी। तभी अरमान उसके दोनों पलते कोमल हाथों को अपने एक हाथ में ही भर ऊपर कर उसके आंखों में अपने कठोर नजरों से देखा। अरमान का नजर मिलाते ही मीरा तो जैसे डर से कांप सी गई। मीरा के चेहरे पर अपने खौफ को देख अरमान के होंठों पर कुरुल मुस्कान छा गया। मीरा को पता था उसका झूठ उस पर बहुत जल्द भारी पड़ जाएगा, पर इतने जल्दी पता चलने का उम्मीद मीरा ने नहीं किया था। अरमान उसके आंखों में देखते हुए अपने कोल्ड आवाज में बोला, जान मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरमान ने अपने शब्दों को बहुत धीमे आवाज में बोला था, पर उसके शब्द इतने कठोर तरीके से निकले गए थे कि मीरा की धड़कने डर से जोरों का धड़कने लगा। आज का रात मीरा फिर अरमान के क्रूरता का शिकार बनने वाली थी। मीरा के आंखों से आंसू के रेत गिरने लगे। वो रोते हुए बोली, हाँ कहे हम झूठ, क्योंकि तुम्हारे करीब आने से हमें घिन महसूस होता है। हम खुद से ही नफरत करने लगते हैं। मीरा का कहा एक एक शब्द अरमान के गुस्से को बढ़ा रहा था। वो अपने दूसरे हाथ से मीरा के गले पर अपना हाथ रख मजबूत करते हुए कठोरता से बोला, घिन आता है मेरे करीब आने से, नफरत हो जाता है तुम्हें खुद से। मीरा का गला जोरों से दबाते हुए अरमान मीरा का कहा गया शब्द दोहराने लगा। गला दबने की वजह से मीरा की सांसें ही अटक गई। तभी अरमान उसके गले को जैसे ही छोड़ा मीरा जोरों से खांसने लगी, खो 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 खो। अरमान उसे खांसता हुआ कुछ देर तक देखने लगा। फिर उसके गाल को मजबूती से पकड़ बोला, अपने कहे गए एक एक शब्द पर तुम बहुत पछताओगी जान। इतना कह वो उसके होंठों को फिर से क्रूरता से चूमते हुए उसके कपड़े को उसके जिस्म से अलग करने लगा। मीरा के आंखों से बस आंसू के रेत गिरते हुए बिस्तर को भिगोने लगा। वही अरमान किसी जानवर की तरह मीरा के जिस्म पर हावी हो रहा था। वो उसके जिस्म से उसका पूरा कपड़ा निकाल उसके गोरे जिस्म पर अपने चूमने का निशान देते हुए अपने कपड़े को भी खोल उसके प्राइवेट पार्ट पर अपने हाथ को ले जा जैसे ही छुआ। मीरा की मधुर सिसकियां किसी संगीत की तरह अरमान को सुनाई देने लगा। अरमान मीरा के सिसकियों को सुन बेकाबू होने लगा। वो देरी ना करते हुए उसके आंखों में कठोरता से देख अपने पार्ट को सेट कर धीरे धीरे मीरा के जिस्म में आगे बढ़ते हुए उसे तकलीफ देने लगा। दूसरी तरफ मीरा के चेहरे पर दर्द के अलावा कोई भाव नहीं था। ऐसे ही ये रात धीरे धीरे बीत गया। सुबह का वक्त हो चुका था। जब मीरा का नींद खुला तो वो अपने आप को बिना कपड़ों के बेड पर किसी माश की तरह पड़ा पाई। उसके पूरे जिस्म में दर्द भर गया था। वो किसी तरह उठ बिस्तर से नीचे उतर बाथरूम जा बाथटब में जा बैठ फुट फुट कर रोते हुए बोली, क्यों क्यों हमारी किस्मत में अरमान को लिखा गया है, हमें उनके साथ नहीं रहना है। इतना कह वो फुट फुट कर रोने लगी। कुछ वक्त बीत गया। अरमान अभी मेंशन से ही अपने कंपनी का काम कर रहा था।
हॉल में ही वो बहुत बड़े बड़े कुछ इन्वेस्टर के साथ बात कर रहा था, साथ ही वंश भी उसके साइड में खड़ा था। तभी मीरा अपने गीले बालों को बिना सुखाए अपने पायल को छन छन बजाते हुए नीचे आने लगी। अरमान और उसके अपोजिट बैठे 3 इन्वेस्टर साथ ही वंश का ध्यान पायल के छनकार ने आकर्षित कर लिया। सभी मीरा की तरफ ही देखे जा रहे थे। आज से पहले इन्वेस्टर हरिपाल दत्ता और उसके साथ बैठे 2 और इन्वेस्टर प्रकाश आहूजा, निसिद नवीन ने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखा था। उन तीनों के आंखों में तो जैसे मीरा को देखते ही चमक सा भर गया। तीनों को मीरा के तरफ ऐसा देखता पा अरमान उन तीनों को अपने ठंडे नजरों से देखा, तो तीनों डर से अपने नजरों को मीरा से हटा झुका लिए। वहीं मीरा ने जब देखा कि अरमान काम कर रहा है तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गया। अरमान उसके होंठों पर आए शैतानी मुस्कान को ही देख रहा था। शायद वो मीरा के इस मुस्कान को पहचान गया था। वहीं मीरा मुस्कुराते हुए अरमान के पास जा उसके गोद में किसी छोटी बच्ची की तरह बैठ उसके आंखों में देखते हुए बोली, हब्बी जो रात को किए थे मुझे वो फिर करना है। मीरा ने अपने शब्दों को ऊंचे आवाज में कहा था। मीरा के बातों को सुन अरमान उसे अपने कठोर नजर से घूर कर देखा। वही तीनों इन्वेस्टर भी। वंश को समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या। तभी मीरा अरमान के शर्ट को पकड़ फिर बोल पड़ी, हब्बी शादी के बाद कौन काम करता है? शादी के बाद तो सुबह हो या रात बिस्तर पर एक दूसरे के बाहों में बिताना चाहिए। इन्वेस्टर्स साथ ही वंश बहुत असहज महसूस करने लगा। वंश तो मीरा को बहुत अच्छे से जानता था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर मीरा को हो क्या गया है। वही अरमान मीरा को कठोरता से देखा पर फिर अपने चेहरे पर झूठा मुस्कान ला बोला, बेबी कुछ देर रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें सुबह से रात बिस्तर पर अपने बाहों में ही रखूंगा। अभी जाकर पहले नाश्ता कर लो। मीरा ने तो जैसे ठान ही लिया था वो अरमान को जब तक पूरा ना भड़का दे तब तक वो उसके बाहों से तो उठने वाली नहीं है। मीरा अपने हाथ को उसके शर्ट के बटन के पास ले जा उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए बोली, हमें नाश्ता नहीं करना है, हमें बस तुम्हारा भूख है। मीरा के कहे शब्द सुन अरमान अपने मन में ही बोला, तुम बहुत पछताने वाली हो मीरा। अपने मन में इतना कह अरमान उसे अपने गोद में ही लिए उठ खड़ा हो बोला, आज से 7 दिन तक काम से रिलेटेड मेरे पास कोई नहीं आना चाहिए, गोट इट। अरमान ने उन तीनों के साथ साथ वंश को देखते हुए कठोरता से बोला। फिर अरमान मीरा को अपने गोद में उठा कमरे में ले जाने लगा। अरमान के ऐसे करने से मीरा का गला घबराहट के कारण सूखने लगा। अब उसे लग रहा था अरमान को गुस्सा दिलाने के चक्कर में वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अरमान मीरा को कमरे के अंदर ले जा बेड पर रख जैसे ही उसके करीब आने को था, मीरा घबराते हुए अपने हाथ उसके सीने पर रख उसे अपने घबराए नजर से देखने लगी। तभी अरमान अपने कोल्ड आवाज में बोला, क्या हुआ जान? अभी तो शेरनी की तरह सबके सामने कह रही थी, अब करने का वक्त आया तो भीगी बिल्ली क्यों बन गई हो? तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही तो कर रहा हूँ। अब पूरे 7 दिनों तक तुम्हारे साथ बिस्तर पर ही बिताऊंगा। ये सुन मीरा अरमान के आंखों में देख बोली, अच्छा आप हमारा ये बात क्यों माने और कोई बात तो नहीं मानते हैं? मीरा के बातों को सुन उसके आंखों में देख अरमान पूछा, ओह तो ऐसा क्या बात है जो तुम चाहती हो मैं मानूं? अरमान के सवाल पर मीरा उसके आंखों में देख बोली, हमें पता है तुम ना करोगे तो हम क्यों बोले। अरमान मीरा के चेहरे पर अपने हाथों को प्यार से फेरते हुए बोला, जान मुझसे दूर जाने के अलावा तुम कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अरमान की इस बात को सुन मीरा थोड़े देर खामोश हो अरमान के आंखों में देखने लगी फिर बोल पड़ी, सच कह रहे हो तुम? अरमान मीरा के होंठों के कोना को चूमते हुए बोला, हाँ जान। ये सुन अरमान अपने बातों से ना पलटे इसलिए झट से मीरा बोल पड़ी, हम अपने बाबा से मिलना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं। अरमान को ये तो पता था कि मीरा अपने बाबा से मिलने का डिमांड करेगी पर शायद उसने गलती कर दिया, उसे ये नहीं पता था मीरा अपने पढ़ाई का भी डिमांड कर बैठेगी। अरमान को कुछ ना बोलता सुन मीरा अपने चेहरे को उससे फेरते हुए बोली, हमें पता था तुम्हारा जवाब ना होगा। तभी अरमान उसके चेहरे को अपने तरफ कर प्यार से बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास मिलवाने ले जा सकता हूँ पर इस मेंशन से बाहर पढ़ाई के लिए मैं अलाउ नहीं कर सकता। तुम इस मेंशन में जो करना चाहती हो कर सकती हो अपने आप को होम करने के अलावा।
ये सुन मीरा थोड़ी देर सोची फिर बोल पड़ी, तो क्या हम छोटे बच्चों को मेंशन में ही ट्यूशन क्लासेस और म्यूजिक क्लासेस दे सकते हैं? अरमान को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब मीरा ने ये कहा तो उसका चेहरा बन गया। वहीं मीरा अपने चमकती आंखों से अरमान को देखने लगी। तभी अरमान उसके चमकती आंखों को देख पूछा, तुम मेरे साथ रहती हो, तुम्हें पैसे का कभी कोई कमी नहीं होगा, फिर तुम ट्यूशन क्यों पढ़ाना चाहती हो? जब अरमान ने ये कहा तो मीरा उत्साह से बोल पड़ी, हम हमेशा से एक अच्छी टीचर बनना चाहते थे। हमें पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत पसंद है। जब अरमान ने मीरा के आंखों में बोलते वक्त खुशी देखा तो उसके बातों को सुन अरमान उसके बगल में बैठ बिना उसके तरफ देखे बोला, मैं तुम्हें आगे पढ़ने का इजाजत दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा। अरमान के बातों को सुन वो झट से उठकर बैठ गई। फिर अरमान के हाथों को पकड़ उसे अपने चमकती आंखों से देख खुशी से पूछी, क्या रूल्स? मीरा का ये खुशी अरमान को चुभ रहा था। उसे इस बात से गुस्सा आने लगा, मीरा उसके लिए क्यों इतनी एक्साइटेड नहीं रहती है? पर अपने गुस्से को शांत कर अरमान बोल पड़ा, तुम अपने करीब किसी को नहीं आने दोगी, तुम्हें दोस्त बनाने का भी इजाजत नहीं है। ये सुन मीरा अपने भोवे चढ़ाते हुए बोली, लड़कियों से दोस्ती करने में क्या है, उनसे तो दोस्ती कर सकते हैं ना? नहीं। अरमान का जवाब सुन मीरा पूछ पड़ी, पर क्यों? मीरा के इस सवाल पर अरमान उसके तरफ देख बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई बिगाड़ दे। ये सुन मीरा मुंह बना अपने धीमे आवाज में बोली, आपके साथ रहने से हम बिगड़ रहे हैं। मीरा ने अपने धीमे आवाज में कहा था पर अरमान को सुनाई दे दिया। वो उसे घूर कर देखा तो मीरा छोटे बच्चे की तरह बोली, हम कैसे बिगड़ सकते हैं किसी से? प्लीज हमें लड़कियों से बात करने का इजाजत दीजिए। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसके चमकती आंखों को देख आखिर में अरमान बोला, ठीक है, पर कोई लड़का तुम्हारे करीब आया तो मैं उसका जान ले लूंगा। हमेशा सभी को मारने का ही बात करता रहता है, इंसान है या राक्षस? मीरा ने इस बार भी धीरे से ही कहा, पर अरमान को उसका कहा साफ साफ सुनाई दे रहा था तो अरमान उसे घूर कर देखा। तभी मीरा बोल पड़ी, ठीक है, हमारे करीब कोई लड़का नहीं आएगा। ये सुन अरमान आगे बोला, तुम्हारे खूबसूरती को देखने का हक सिर्फ मेरा है, मैं नहीं चाहता इसे कोई देखे। ये सुन मीरा उसे अजीब तरीके से देखने लगी, फिर कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, लेकिन आप हमें कोई ऐसे कॉलेज में जाने देंगे जहां हमें कोई आपकी वाइफ के रूप में ना जानता हो? मीरा के बातों को सुन अरमान उसे घूर कर देखा तो मीरा बोल पड़ी, हम नहीं चाहते हैं कोई हमें आपके वजह से इम्पोर्टेंस दे, हम बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही रहना चाहते हैं। पूरे इंडिया में सभी को ये तो पता था कि अरमान शादी कर लिया है, पर उसकी वाइफ को बस पार्टी में आने वाले ही लोग देख पाए थे, क्योंकि मीरा के तमाशे की वजह से जितने भी रिपोर्टर्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था अरमान सब डिलीट करवा दिया और पार्टी का कोई खबर बाहर लीक नहीं होने दिया। मीरा का डिमांड सुन अरमान बोल पड़ा, ठीक है, अगर तुम किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने देती हो और कॉलेज से सीधा यहाँ आ जाती और अपने खूबसूरती को किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती हो तो मैं ये किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। अरमान के सारे रूल्स पर मीरा एग्री हो गई। तभी मीरा के मुस्कुराते चेहरे को देख अरमान उसके कमर पर अपने हाथ को डाल उसे अपने करीब खींच बोला, लास्ट डिमांड में जब चाहूं तब तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना होगा, और सेक्स करते वक्त मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ, ना ही इग्नोरेंस। मीरा का उसके प्रति घृणा से निकलना आंसू और उसके चेहरे को इग्नोर करना अरमान को बहुत चुभता था। ये सुन मीरा उसके आंखों में बस देखने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था अरमान के इस बात पर मीरा कैसे रिएक्ट करे। वही अरमान अपने बातों को बोलने के बाद बिना उसका इजाजत लिए उसके होंठों को पैशनेटली चूमने लगा। तभी मीरा का छोटा पेट फिर से बजना शुरू हो गया। ये सुन अरमान उससे दूर हो अपना सिर हिला लिया। ऐसा क्यों होता? जब भी वो उसके साथ प्यार से इंटीमेट होना चाहता तो मीरा का छोटा पेट उसे रोक देता। अरमान के होंठों पर फिर मुस्कान छा गया। ये देख मीरा का सफेद चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वही अरमान उसके होंठों के कोने को छू उसे अपने बाहों में ही उठा बाहर ले जाने लगा। बाहर आ उसे अपने गोद में ही लिए चेयर पर बैठ गया तो सर्वेंटा नाश्ता लगा दी। फिर अरमान मीरा को अपने हाथ से ही खिलाने लगा।
तो मीरा उसके आंखों में देखते हुए बस खाए जा रही थी। तभी अरमान उसे खिलाते हुए खुद भी खा बोला, ऐसे मत देखो जान, नहीं तो खाने की जगह मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरमान का बात सुन मीरा झट से अपने नजरों को फेर ली तो अरमान मुस्कुराते हुए उसे खिलाने लगा। तभी अरमान का फोन बजा तो अरमान मीरा के तरफ देख बोला, मेरा फोन निकालो। मीरा झट से अरमान का फोन निकाल दी तो अरमान उसे कॉल उठा उसके कान में लगाने को कहा। तभी मीरा झट से फोन उठा, अरमान के कान में फोन लगा दी। हेलो। अरमान का आवाज सुन दूसरे साइड से लड़की का आवाज आया, अरमान। ये कह वो लड़की रोने लगी। फोन किसी नंबर से आया था। लड़की का आवाज सुन अरमान चिंता से पूछा, क्या हुआ सानवी, तुम रो क्यों रही हो, और ये किसका नंबर है? पता नहीं क्यों पर जब मीरा सानवी का नाम सुनी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो फोन स्पीकर पर कर टेबल पर रख अरमान के गोद से उठ भागते हुए कमरे के अंदर जाने लगी। वही एक तरफ सानवी का रोना और दूसरे तरफ मीरा का ऐसे चले जाना। अरमान को समझ नहीं आ रहा था वो पहले मीरा के पास जाए या सानवी के रोने का वजह पूछे। आखिर में अरमान ने पहले सानवी का बात सुनना चुन लिया। वही मीरा कमरे में जाने के बाद आधे ड्राइंग को पूरा करने लगी। ड्राइंग को पूरा करते वक्त मीरा अपने धीमे आवाज में बोली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अरमान सानवी दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। ये कह गहरी सांस ले मीरा तस्वीर को पूरा कर दी। बस आखिरी का थोड़ा सेटिंग बचा था। मीरा वही कर रही थी कि तभी अरमान अपने धीमे कदमों के साथ कमरे के अंदर आया। मीरा को अरमान के आने का कोई एहसास नहीं हुआ था। अरमान उसके पीछे आ जब अपनी बहन के तस्वीर को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही मीरा को अपने सामने कोई खड़ा महसूस हुआ तो वो झट से मुड़ देखी। अरमान को देखते ही वो तस्वीर को ढकने वाली थी पर अरमान उसके हाथ को रोक बोला, मैं देख चुका हूँ। इतना कहने के बाद मीरा को अपने बाहों में भर उस तस्वीर को देखते हुए पूछा, तुम्हें पता है ये है कौन? मीरा ने अपने सर को हाँ में हिला कहा, तुम्हारी बहन। इतना कह मीरा अपने सिर को झुकाए आगे बोली, सॉरी, उस दिन हमें पता नहीं था, अगर पता होता तो हम कभी इस तस्वीर को नहीं फाड़ते। मीरा की माफी सुन अरमान के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो उसके चेहरे को उठा बोला, मुझे नहीं पता था, तुम मेरे बारे में सोचती भी हो। ये सुन मीरा उसे खुद से दूर धकेल बोली, हम आपके बारे में नहीं सोचते हैं, बस हमने भी अपनी माँ को खोया है और अपने पिता के होते हुए भी उनसे दूर है। अपने को खोने का, दूर होने का दर्द हमें अच्छे से पता है, और हम आपकी तरह नहीं है जो अपनों से दूर कर खुश हो सके। अरमान मीरा के आंखों में देखते हुए कोल्डली बोला, सही कहा तुमने मीरा, मैंने जो तुमसे सुबह कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलने दूंगा और पढ़ने का भी जो इजाजत दिया था वो सब खत्म। ये कह अरमान गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगा। वही मीरा हैरान थी। वो गुस्से में बोली, गिरगिट भी अपना रंग इतनी जल्दी नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी ये अपना मन बदल देते हैं। मीरा बेड पर जा बैठ सोचने लगी, आखिर अरमान को कैसे मनाया जाए। अब सोचते सोचते दोपहर हो गया। तभी सर्वेंट मीरा के लिए खाना लेकर आई। तो मीरा खाना को खाने की जगह सर्वेंट से पूछ पड़ी, अरमान कहाँ है? सर्वेंट अपना चेहरा झुकाए ही जवाब दी, सर तो कहीं बाहर गए हैं, अब तक वो वापस नहीं आए हैं। ये सुन गहरी सांस ले मीरा बोली, ओह, वैसे उन्हें खाने में क्या पसंद है? मीरा ने पहली बार अरमान के पसंद को पूछा था। ये सुन सर्वेंट हैरान थी। वही मीरा को बस अपनी माँ का कहा बात याद था, मर्दों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। ये तकनीक मीरा अपनाने का सोची ताकि वो अरमान को मना सके। वही सर्वेंट अपने हैरानी से बाहर आ बोली, पता नहीं मैडम, सर तो आधे से ज्यादा वक्त बाहर खाना खाते हैं। सर्वेंट का बात सुन मीरा उसे जाने का बोल खाना खाते हुए सोचने लगी, वो ऐसा क्या बनाए जिससे अरमान अच्छे मूड में आ जाए और वो सुबह के डील को फिर अरमान से मनवा सके। खाना खाने के बाद मीरा बेड पर लेट गई। फिर सोचने लगी। ऐसे ही शाम हो गया। मीरा के दिमाग में कुछ डिस्कस आया तो वो उठ कमरे से बाहर निकल किचन चली गई। मीरा को किचन आता देख सभी सर्वेंट लाइन से खड़े हो गए और उसे जाने को बोले पर मीरा थी तो जिद्दी, वो किसी का बात ना सुन खाना बनाने में लग गई। वही सर्वेंट को डर लगने लगा, कहीं मीरा के किचन में काम करने की वजह से अरमान उन्हें सजा ना दे दे।
लगभग 2 से ढाई घंटे में मीरा ने पालक पनीर, आलू गोभी का सब्जी, राजमा, साथ में जीरा राइस और रोटी के अलावा मीठे में गाजर का हलवा बना दिया। खाने का खुशबू पूरे मेंशन में फैल चुका था। खुशबू से ही खाने के स्वादिष्ट टेस्ट का पता चल रहा था। सभी के मुंह में खाने का स्वाद सूंघते ही पानी आने लगा। वहीं मीरा सारा खाना बनाने के बाद टाइम देखी, रात का 8 बज चुका था। तो मीरा सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर ले जा रख वही चेयर खिसकाकर बैठ अरमान के आने का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का 10 बज चुका था पर अरमान अब तक नहीं आया। वहीं मीरा अब भी डाइनिंग टेबल पर बैठे अरमान के आने का इंतजार कर रही थी। सभी सर्वेंट ने जब ये देखा तो उन सभी को मीरा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सर्वेंट मीरा को जा रात का खाना खा रास्ट करने बोले पर मीरा ने साफ मना करते हुए उन सबको जाने का बोल खुद वहां अकेले बैठ अरमान का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते मीरा की आंखें लग गई। रात के करीबन 1 बजे अरमान अपने गोद में सानवी को उठाया रहा था। कदमों के आवाज से मीरा का नींद खुल गया। मीरा कदमों के आने के आवाज के तरफ अपना चेहरा घुमा देखी। अरमान को अपने बाहों में सानवी को लाता देख मीरा चेयर से उठ उसे देखने लगी। वही अरमान भी मीरा को देख रहा था, पर वो कुछ ना कह सानवी को ऊपर गेस्ट रूम में ले जाने लगा। ये देख मीरा फिर चेयर पर बैठ अपने लिए खाना लगा खाने लगी। पता नहीं क्यों पर ये देख उसे बहुत रोने का दिल कर रहा था, पर फिर भी अपने आंखों से एक रेत भी बाहर नहीं आने दी। शांति से बस अपना खाना खाने लगी। जितना भी खाना मीरा ने बनाया था उसका पेट भर चुका था, फिर भी वो जबरदस्ती अपने बनाए पूरे खाने को खाए जा रही थी। तभी अरमान नीचे आ उसके पास जा बोला, रात के 1 बजे तुम डिनर कर रही हो? ये सुन खाते हुए ही मीरा बोली, हाँ आपको क्या जा रहा है? मीरा के आवाज से उसके गुस्से का पता लगाया जा सकता था। अरमान उसके बगल में बैठ बोला, जलन हो रहा है तुम्हें? अरमान का बात सुन मीरा उसके तरफ देख फीकी मुस्कान दे बोली, हमें क्यों जलन होगा? वैसे भी हम आपका फितरत बहुत अच्छे से जानते हैं। आप किसी एक लड़की के साथ सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हैं। मीरा का ये बात सुन अरमान गुस्से में खड़ा हो उसके खाते हाथ को रोक उसके चेहरे के करीब झुक उसके आंखों में कठोरता से देखते हुए बोला, मैं पहले जो था वो अब नहीं हूँ। तुम्हारे आने के बाद मैंने किसी लड़की के तरफ अपने नजरों को उठाकर भी नहीं देखा है। अरमान के बातों को सुन अपने हाथ को झटक मीरा उसे खुद से दूर धकेल कमरे की तरफ भागते हुए जाने लगी। मीरा के झूठे हाथ से धकेलने की वजह से झूठा अरमान के सफेद शर्ट पर जा लग चुका था। मीरा के इस बर्ताव पर अरमान गुस्से में चेयर पर लात मार कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि तभी घर की सीनियर सर्वेंट जो सभी के सोने के बाद सोती थी वो आ गई। उसने अरमान को मीरा पर गुस्सा होते हुए देखा तो वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, सर। मैद का आवाज सुन अरमान अपने कोल्ड नजरों से उसके तरफ देखा तो वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, मैडम ने आज आपके लिए ये सब खाना बनाया था, पर आप टाइम पर नहीं आए इसलिए वो ऐसे बर्ताव कर रही है। प्लीज उन पर नाराज मत होइएगा, वो बस आपके आने का इंतजार कर रही थी। पहली बार अरमान को बहुत बुरा लगने लगा। उसका कोल्ड ऑरा वार्म हो चुका था। उसने मेड को जाने का बोल डाइनिंग टेबल पर जा बचे हुए खाने को प्लेट में लगा। प्लेट उठा कमरे की तरफ चला गया। वहीं मीरा अपने हाथ साफ कर जमीन के कोने में जा बैठ गई थी। उसे पता था अरमान अब उसके साथ क्या करने वाला है। तभी अरमान कमरे के अंदर अपने हाथ में प्लेट लिए आया और मीरा की तरफ देखा जो सहमी सी जमीन के कोने में जा बैठी थी। अरमान को ये देख उस वक्त पहली बार एहसास हुआ जब भी वो गुस्से में होता है तो मीरा हमेशा ऐसे ही डर के कारण कोने में जा बैठ जाया करती है और फिर भी वो उसके डर को देखने के बाद भी उसे हट करता। वो कमरे का दरवाजा बंद कर मीरा के पास जा जमीन पर ही बैठ उसके सामने खाने का पहला निवाला खा बोला, पहली बार इतना टेस्टी कुछ खाया है। मीरा अपने चेहरे को जो पैरों के अंदर घुसाई हुई थी वो अपने चेहरे को उठा अरमान की तरफ देखी। अरमान को उसका बनाया खाना खाता देख मीरा को अच्छा लग रहा था। वही अरमान स्वाद लेते हुए खाना खा बोला, इतना स्वादिष्ट खाना सर्वेंट नहीं बना सकती है, फिर किसने बनाया है? ये कहकर वो मीरा के तरफ देखा पर मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो अरमान मुस्कुराते हुए खाने को खाता हुआ बोला, मुझे पता है ये सब तुमने बनाया है, पर इतना कुछ बनाने का रीजन क्या हो सकता है?
ये सवाल करते हुए अरमान मीरा के तरफ देखा तो मीरा अरमान के अच्छे मूड को देख आस भरी नजरों से देख बोली, जो हमारे बीच सुबह बात हुआ था उससे तुम इनकार मत करो, हमें बाबा से मिलने का इजाजत और कॉलेज जाने का भी इजाजत फिर से दे दो। मीरा ने अपने प्यारे से आवाज में बहुत प्यार से बोला। अरमान को पता था मीरा ऐसा कुछ ही बोलेगी, तभी अरमान खाने को खत्म कर बोला, अगर तुम उन सब चीजों को मान मेरे लिए रोज ऐसा टेस्टी खाना बनाओगी तो मैं फिर मान जाऊंगा। ये सुन खुशी से मीरा उसके हाथ को पकड़ बोली, ठीक है, हम रोज आपके लिए खाना बनाएंगे। मीरा की मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि अरमान खुद से कंट्रोल खो बैठता था, पर वो अभी अपने आप को शांत कर बोला, सानवी कुछ दिनों तक यही रहने वाली है, तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है ना। मीरा को सानवी का दो चेहरा पसंद नहीं था, पर उसे क्यों प्रॉब्लम होगा, ये घर अरमान का है, जिसका मन उसे वो ला सकता है। पर फिर भी मीरा को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बोल पड़ी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन अरमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो चाहता था वो ये बोल कि उसे सानवी के यहाँ रहने से प्रॉब्लम है, उसे उससे जलन होता है। पर मीरा को क्यों जलन होगा, उसे तो मुझसे प्यार ही नहीं है। अरमान ने अपने मन में ये कह प्लेट नीचे रख अपने हाथ को साफ कर अपने कपड़े को बदलने लगा। वही मीरा जानना चाहती थी अरमान सानवी को यहाँ क्यों लेकर आया है और क्यों सानवी यहाँ रुक रही है, पर वो कुछ भी पूछ नहीं सकती थी। आज का रात बीत गया, सुबह का वक्त हो चुका था। अरमान के जागने से पहले ही मीरा अरमान के लिए नाश्ता बना, जैसा कॉफी अरमान को पसंद है सर्वेंट से बोल बना दी। फिर कॉफी का कप उठा मीरा कमरे में जाने लगी, तभी सानवी उसके पास आ बोली, ओह बेचारी, तुम मुझे अरमान की वाइफ कम नौकरानी ज्यादा लग रही हो। मीरा कुछ न कह अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, वही सानवी बस मीरा को भड़काना चाहती थी ताकि वो मीरा को अरमान के नजर से नीचे गिरा दे। पर मीरा का ऐसे उसके बात इग्नोर कर अब भी शांत रहता देख उसे गुस्सा आने लगा। मीरा शांति से आगे बढ़ रही थी, तभी सानवी आगे बोली, तुम्हें पता है अरमान कितनी लड़कियों के साथ सो चुका है। ये बात सुनते ही मीरा के कदम रुक गए, वो जानना तो नहीं चाहती थी पर वो इग्नोर भी नहीं कर पा रही थी। सानवी उसके करीब जा धीरे से बोली, हजारों लड़कियों के साथ वो सो चुका है। मीरा के हाथ ट्रे पर मजबूत हो गए, तभी सानवी आगे बोली, उन हजारों के गिनतियों में तुम भी शामिल हो मीरा, पर मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। ये कह सानवी मीरा से दूर हो वहां से जाने लगी। वहीं मीरा के आंखों से आंसू का रेत गिर बाहर निकल गया। वो अपने एक हाथ से ट्रे को पकड़ अपने दूसरे हाथ से आंसू को पोंछ अपने कदम आगे बढ़ा, अपने कमरे के पास जा कमरे का दरवाजा खोल अंदर जा अरमान के पास गई और कॉफी अरमान के तरफ बढ़ा दी। अरमान अपने टाई को ही सेट कर रहा था, जब उसने कॉफी का कप देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया, पर वो जैसे ही अपने हाथ कॉफी लेने के लिए बढ़ाया तो देखा मीरा की आंखें नम है। ये देख कॉफी का कप अपने हाथ में ले अरमान पूछा, क्या हुआ। मीरा अपने चेहरे को उठा, अपनी नजरें अरमान के नजरों से मिला, पूछी, क्या हम आपके लिए उन हजार लड़कियों की गिनती में आते हैं। अरमान कॉफी पीते हुए उसे अपने कंफ्यूजन से भरे एक्सप्रेशन से देखा, फिर पूछ पड़ा, कौन हजार लड़कियां, जिन जिनके साथ आप सोए हो। मीरा ने गुस्से में अपने शब्दों को कहा था। अरमान गर्म कॉफी एक ही शिप में पीते हुए कप साइड में रख मीरा के कमर को पकड़ अपने करीब खींच बोला, तुम पूरी दुनिया में सिंगल पिस हो जान, फिर मैं कैसे उन हजार में तुम्हें ऐड कर सकता हूँ। ये कह अरमान अपने होंठों को उसके कोमल होंठ से मिलाने को था, पर मीरा उसे खुद से दूर कर बोली, डील के हिसाब से हमारे एडमिशन के बाद आपको हमारे करीब आने का इजाजत मिलना चाहिए। मीरा के बातों को सुन उसे अरमान घूर कर कठोरता से देखा, फिर बोल पड़ा, जान बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी, कम करो नहीं तो मुझे कम करना आता है। इतना कह अरमान उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख बोला, रेडी रहना, 1 बजे तक मैं तुम्हें लेने आऊंगा, फिर तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन के लिए चलेंगे। ये कह वो जाने को था, तभी मीरा पूछ पड़ी, तुम तो 7 दिनों तक कोई काम नहीं करने वाले थे। मीरा के बातों को सुन अरमान उसके तरफ देख सेडिक्टिवली अपने लिप्स को अंदर कर बाहर करते हुए बोला, हाँ पर क्या करूं, जिस चीज के लिए कहा था वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। इतना कहते हुए अरमान उसके चेस्ट की तरफ देखा तो मीरा अपने दोनों हाथ से चेस्ट को ढक बोली, आपको लेट हो रहा होगा, हमने नाश्ता बना दिया है, आप जल्दी से खा लीजिए। ये कह मीरा कमरे से भागते हुए चली गई।
मीरा के रिएक्शन पर अरमान के होंठों पर मुस्कान छा गया। फिर वो भी कमरे से बाहर जा नीचे नाश्ता के लिए चला गया। नीचे जा वो डाइनिंग टेबल पर बैठा तभी सानवी अरमान के बगल में जा बैठ गई। वही मीरा जो हमेशा की तरह अरमान से बहुत दूर जा बैठी थी। वो अरमान के साथ बैठना नहीं चाहती थी, पर अरमान को सानवी के बगल में देख मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सर्वेंट सभी के लिए नाश्ता लगा दी। अरमान सानवी के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था। ये देख मीरा अपने मन में ही बोली, आज तक इतने प्यार से हमसे तो बात नहीं की ये। क्या सच में ये स्पेशल है अरमान के लिए? पर हमें क्यों फर्क पड़ रहा है? वैसे फर्क क्यों ना पड़े, जब ये हमें किसी लड़के से बात करने का इजाजत नहीं दिए है तो इन्हें भी बात करने का इजाजत नहीं मिलना चाहिए। अपने मन में ये सारी बातें कहते हुए मीरा खाने को गुस्से में खाए जा रही थी। तभी सानवी खाते खाते उसका खाना सरक गया तो अरमान पानी का ग्लास ले उसे अपने हाथ से पानी पिलाने लगा। अब मीरा और नहीं देख सकती थी। अपना आधा नाश्ता कर मीरा उठ जाने लगी तो अरमान ग्लास नीचे रख मीरा को जाता देख पूछा, क्या हुआ, अपना नाश्ता पूरा क्यों नहीं कर रही हो तुम? हमारा पेट भर गया है। इतना कह वो जाने लगी। वही मीरा के दिन में बदलते हजारों रिएक्शन में अरमान समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ वो उससे कहती रहती है कि वो उससे नफरत करती, दूसरी तरफ उसे जलन भी होता है, पर पूछो तो ऐसा दिखाती है जैसे परवाह ही नहीं है। पर अरमान को समझ आ गया था मीरा के दिल में अपने लिए जगह कैसे वो बना सकता है। सानवी को वो मीरा के करीब जाने के लिए यूज नहीं करना चाहता था, पर सानवी खुद ऐसा कर रही थी तो अरमान को भी ये खेल खेलने में कुछ नहीं था। वो तो बस किसी तरह से मीरा को अपने करीब होते देखना चाहता था। नाश्ता खत्म करने के बाद अरमान कंपनी जाने के लिए निकल गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। दोपहर का वक्त हो चुका था। मीरा तैयार होने के लिए फिर से लाल या सफेद सूट में से एक निकालने वाली थी, पर तभी उसे अरमान का बात याद आ गया, क्यों तुम हमेशा रेड या व्हाइट पहनती हो? ये याद आते ही मीरा ने ब्लू रंग का घेरेदार सूट निकाल उसे पहन लिया। ब्लू रंग में वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तभी अरमान मेंशन कमरे में जाने को था, पर सानवी बोली, अरमान क्या तुम मुझे शॉपिंग पर ले जा सकते हो? ये सुन वो मना करना चाहता था पर मना नहीं कर पाया। उसने उसे ठीक है कह कमरे में गया तो उसका नजर मीरा पर पड़ा। तभी वो उसके करीब जा उसके लंबे बालों को साइड कर उसके गर्दन को अचानक से चूमने लगा तो मीरा जमसी गई। उसके गर्दन को प्यार से चूमते हुए अरमान उसके कान के करीब जा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, दैट्स माई फेवरेट कलर बेबी। मीरा ने तो बस कोई भी कलर निकाल पहन लिया था। उसे ये नहीं पता था ये अरमान का फेवरेट कलर होगा। तभी अरमान उसे पीछे से ही अपने बाहों में भर बोला, ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी बिना नॉक किए सानवी दरवाजा खोल दी। दोनों को एक दूसरे के बाहों में देखी तो झट से बोल पड़ी, सॉरी। ये बोल जाने को थी तभी अरमान मीरा से दूर हो बोला, कोई बात नहीं, तुम तैयार हो गई? ये सुन मीरा अरमान के तरफ देख बोली, हम लोग तो कॉलेज एडमिशन के लिए जाने वाले हैं ना, तो फिर सानवी जी क्यों? सानवी को कुछ शॉपिंग करना है तो कॉलेज के बाद शॉपिंग पर चलेंगे। अरमान के बातों को सुन मीरा कुछ ना कह बस गुस्से में अपने कानों में झुमका पहनने लगी। तभी सानवी उसे देख बोली, ऐसे कौन कॉलेज अपना एडमिशन करवाने जाता है? हम। मीरा ने पहली बार पूरे घमंड के साथ कहा। वही अरमान बस मीरा के नए नए अवतार को देख मजा लिए जा रहा था। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।